वो लड़का अपने पिता के साथ खेतों में 17-17 घंटा काम किया करता और खाने के लिए एक वक्त का रोटी नसीब होता। सोचो दोस्तों, 17 घंटा काम करने के बावजूद अगर एक वक्त का खाना मिले, वही लड़का 193 कंट्रीज में उसका प्रोडक्ट बिकता है। गरीब से खुद को अमीर कैसे बनाया वो लड़का। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुरा सिर्फ मेरे साथ क्यों होता है, मैं जो कुछ नया करने जाता हूं वो आखिर बंद क्यों हो जाता है, और कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे बंद करना पड़ता है और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं और लोग आगे चले जाते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, प्रॉपर अंत तक देखना। क्या पता कुछ ऐसा इस वीडियो में आपको मिल जाए कि आपका जीवन बदल जाए, ये टर्निंग पॉइंट ही वीडियो आपके लिए हो जाए। 1915 में इनका जन्म कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ और इनके पिता बहुत ही गरीब थे। जब ये बड़े हुए तो अपने पिता के साथ ही खेतों में काम किया करते। जब समय मिलता तो लकड़ियां काटते शहर में बेचने जाते हैं, और जब भी शहर जाते तो शहर का चकाचौंध देख के चौंक जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारत, इनके अंदर भी वो सपना बैठ गया कि मुझे भी ये चाहिए, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं। ये बड़ी गाड़ियां मेरे पास भी हो, ये बड़ा घर मेरे पास भी हो, अच्छे खाना नसीब हो, कम से कम 2 वक्त का खाना नसीब हो। ये सपना लेके शहर जाते, लकड़ियां बेचते, फिर घर चले आते। लेकिन समस्या क्या थी कि वो भी मात्र 16 साल के थे और माता पिता शहर जाने के लिए उन्हें रोक रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना है। सपना जब आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, तो इंसान बेचैन हो जाता है। अगर उसे कोई रोक ले तो वो वहां से भाग जाता है। फिर क्या, एक दिन जब वो लकड़ियां बेचने शहर गए तो उन्होंने एक पेपर में ऐड देखा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरों की बहाली है, बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में। वो घर आए, अपना सामान लिए और रातों रात घर छोड़ के भाग गए और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके काम करना शुरू भी कर दिया। वहां उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत काम करना पड़ता, लेकिन उस काम के एवज में पैसे बड़ी कम मिलते। लेकिन वो खुश थे कि पहली बार जीवन में मैं शहर में काम कर रहा हूं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। उनके माता पिता खोजते खोजते उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहुंच जाते हैं और उन्हें समझा बुझा के फिर रिटर्न 2 मंथ के अंदर ही घर लेके चले आते हैं। फिर क्या, घर आने के बाद खेतों में काम करना, लकड़ियां काटना और जानवरों को चराना, यही काम बचे। मन नहीं लग रहा था लेकिन जब इंसान कुछ ठान लेवे तो कुदरत भी उसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। वो फिर इस बार घर छोड़ के भागे, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम नहीं किया। इस बार उन्होंने राइस के दुकान में एज ए डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। इनकी मेहनत और लगन और इनकी ईमानदारी देख के स्टोर मालिक ने इन्हें 6 मंथ के अंदर ही डिलीवरी बॉय से मैनेजर बना दिया। 1937 में दुकान का मालिक बीमार पड़ जाते हैं और दुकान का पूरा बागडोर इनके हाथों में सौंप देते हैं। 22 साल की उम्र में ये मैनेजर से दुकान का मालिक बन जाते हैं। मेहनत और लगन से दुकान को बहुत बड़ा करते गए, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिए। लेकिन एक कहावत है दोस्तों, बुरा वक्त कब आ जाए ये किसी को नहीं पता होता है। और फिर इनके जीवन में एक ऐसा बुरा वक्त आया कि उन्हें फिर से गांव लौटना पड़ा। उस समय कोरिया पे जापान का आधिपत्य था और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद चुका था और अपने सैनिकों के खाने पीने का सारा सामान वो कोरियन सारे दुकान से उठा लिया था, जिनमें इनके राइस शॉप के सारे चावल लेके चले गए थे। और ये फिर से कंगाल हो गए और इन्हें फिर गांव लौटना पड़ जाता है। फिर 1940 में रिटर्न शहर जाते हैं और 3000 योन का लोन लेते हैं और शहर में अपना एक गैरेज खोलते हैं। लेकिन बुरा वक्त उस समय भी नहीं साथ छोड़ा। 1 मंथ के अंदर ही गैरेज में आग लग जाती है और कस्टमर की गाड़ियां भी जल जाती है। इस बार तो लोन भी था और कस्टमर की गाड़ियां जलने का वो भी इन्हें चुकाना था। ऐसा सिचुएशन में अगर लोग आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में क्या बचा है, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना प्रयास किया लेकिन असफल हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं भाग जाऊंगा। ऐसा एक भी थॉट सोच इनके माइंड में नहीं आया। फिर से इन्होंने 3500 योन का लोन लिया,
फिर से इससे बड़ा गैराज किए और 3 साल लगातार मेहनत किए और विद इन 3 साल के अंदर अपने सारे लोन को चुकाए और जो बकाया राशि जो गाड़ी का भुगतान करना था सभी को चुका के वे लोन फ्री हो गए और मेहनत करने लगे और 50,000 युआन का सेविंग भी किया इन्होंने। लेकिन ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। जापानी गवर्नमेंट इनका गैरेज को स्टोर रूम बना दिया और इनसे गैरेज को छीन लिया। फिर से ये रोड पे आ गए, लेकिन इस बार इनके पास 50,000 युआन सेविंग में था। ये बड़ी अंदर से मजबूत थे कि मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब क्या ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही खत्म होगा और मैं अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करूंगा। और देखते देखते वो समय आ गया। 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ये कोरिया के सियोन शहर जाते हैं जो आज के डेट में वहां की राजधानी है और वहां पे जाके अपना बड़ा गैरेज खोलते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा हुंडई मोटर सर्विस और मेहनत करने लगे उसमें लगातार। लेकिन ये दौर भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में फाइट स्टार्ट हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया और इन्हें अपना गैरेज बंद करके फिर से गांव जाना पड़ा। दोस्तों जीवन में इतने बार फेल्योर हुए हैं ये आप सुन के चौंक जाएंगे, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, लगातार प्रयास करते रहे। जैसा सिचुएशन था फिर गांव आ गए, फिर समय का इंतजार करने लगे कि वॉर खत्म हो फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वॉर खत्म हुआ, फिर ये रिटर्न शहर आते हैं और इस बार ये समझ गए कि अभी समय गैरेज का नहीं, ये समय कंस्ट्रक्शन का है क्योंकि युद्ध हुआ है, बहुत तहस नहस बर्बादी हुई है, अब समय कंस्ट्रक्शन का है। और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर हुंडई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं और उनकी कंपनी बहुत कमाती है, ये मालो माल हो जाते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी से अच्छा मुनाफा आ रहा था, अच्छा रेवेन्यू आ रहा था। इसी बीच ये फोर्ड कंपनी के साथ टाई अप करते हैं और अपना कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं। फोर्ड कंपनी की एक सेगमेंट थी फोर्ड कॉर्टिना नाम की एक कार, लेकिन इन्होंने हुंडई कॉर्टिना नाम से गाड़ी को लॉन्च किया जो कि फोर्ड को अच्छा नहीं लगा। फोर्ड इनके साथ फ्रॉड करके हट गए, लेकिन ये लगातार हुंडई कॉर्टिना करके लॉन्च किया और मार्केट में इनकी कार बिकने लगी। धीरे धीरे ये कदम अपने देश से निकल के कई देशों में फैला है और आज के डेट में 193 कंट्री 193 कंट्रीज में इनकी कार बिकती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हुंडई के मालिक चुंगजू योंग की, जिनका मार्केट कैपिटल 63 लाख करोड़ रुपीस का है। ये वही लड़का है जो गरीब से अमीर बनने का सपना देखता रहा और उसे साकार भी किया। दोस्तों जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन में आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, सफलता आपके कदमों में होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।